Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the types of variations. So let's move to the board. So types of variations. So previously we have started variations and evolution. और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो वेरिएशंस हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके सोर्सेज के हवाले से बात की थी स्टूडेंट्स। और आपको याद होगा उसमें 4 मेजर सोर्सेज के हवाले से बात की थी जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वेरिएशंस, जिसमें फर्स्ट वन दैट वाज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। और सेकंड पॉइंट था जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आती हैं, दैट इज़ द म्यूटेशंस, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। एंड नंबर 3 that was probability of fertilization of one sperm among the millions of sperms with the egg cell to form the zygote. And the fourth was the gene flow, कि एक जीन का दूसरे पॉपुलेशन के अंदर फ्लो कर जाना, gene flow from one population to the next population, that was also the source of variations. So now the types of variations. So dear students, the inheritable variations are of two types. Number 1, discontinuous variations, and number 2, the continuous variations. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में क्या लिखा है कि इनहेरिटेबल वेरिएशंस, जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं, मतलब ये जो इनहेरिट होती हैं, जो विरासत में मिलती हैं, मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो मुंतकिल हो सकें, जो ट्रांसफ़र हो सकें, ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं इनहेरिटेबल वेरिएशंस। और यही वेरिएशंस जो हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको कंपैरेटिव फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी से समझ आ सके। Number 2 are the continuous variations. इसको हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स की शक्ल में पढ़ेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी रहे। अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्रेन को इस तरह से बनाया कि अगर हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके और कोरिलेट करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आसानी से याद रह जाती हैं, बनिस्बत कि हम अगर एक चीज़ को सिंगल करें वो याद तो वो भी रहती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली ये वाला जो तरीकाकार होता है ये थोड़ा सा बेहतर होता है। इससे चीज़ें जब कंपैरिजन में आप करते हैं तो वो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, they have distinct phenotypes. As far as the continuous variations, they have
less distinct phenotypes. So dear students, what are phenotypes? So phenotype क्या होती हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि phenotypes, this is the expression of genotype. फादर और मदर से एलील्स आए, क्रोमोसोम्स आए, उनके ऊपर एलील्स मौजूद हैं, जब वो पेयर फॉर्म में होते हैं तो वो जीनोटाइप बन जाता है, और वो जीनोटाइप जो बच्चे के अंदर एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ हेयर, इन द फॉर्म ऑफ आई कलर, इन द फॉर्म ऑफ स्किन कलर, इन द फॉर्म ऑफ हाइट, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप्स. तो जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती है डियर स्टूडेंट्स, दे हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, मतलब कि इनके अंदर वाज़ेह तौर पर आप उनको पहचान सकते हैं कि ये फिनोटाइप है, मतलब कि उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी जो होने का जो चांस है वो कम होता है. जबकि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर जो ये थोड़ी सी लेस डिस्टिंक्ट फॉर्म में फिनोटाइप्स होती हैं. फिनोटाइप्स हैं लेकिन आप उसमें क्लियर कट आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. अभी चल के आगे एग्जाम्पल कोट करता हूँ तो आपको मज़ीद ये क्लैरिफाई हो जाएगा. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि इनके अंदर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं जबकि इनके अंदर लेस डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं. दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट, दैट इज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, they cannot be measured. हम इनको मेजर नहीं कर सकते. मेजर किस तरह से नहीं कर सकते, अभी आपको एग्जांपल कोट करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. जबकि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हैं इनके अंदर बाकायदा तौर पर जो मेजरमेंट्स होती हैं उनकी एक्सट्रीम्स हैं. दे हैव एक्सट्रीम्स of measurements मतलब कि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्सट्रीम टू द लार्जेस्ट एक्सट्रीम. तो यहां से उनके इन बिटवीन देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी, उनके अंदर कॉन्टिन्यूटी मौजूद है. अभी मैं एग्जांपल पहले दे देता हूं और उसके बाद फिर समझाता हूं अगले पॉइंट्स को, ताकि ये पहले 2 पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल ABO blood group system, और इसकी एग्जांपल में लाइक हाइट, लाइक वेट, लाइक फीट साइज, like skin color. So dear students, अब यहाँ से समझने की कोशिश करें. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा और इस ग्रेड के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जब हम कोडोमिनेंस का टॉपिक जो है उसको कर रहे थे. तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि कितने फिनोटाइप्स हैं, इसमें कितने पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप्स हैं. सो होपफुली आपको आइडिया है इस चीज़ का. इसमें सिर्फ 4 ही इसकी फिनोटाइप्स हैं. ब्लड ग्रुप ए, देन ब्लड ग्रुप बी, देन देयर इज ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. ये 4 ही फिनोटाइप्स हैं इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जो आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ी. तो इसमें भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ देयर जीनोटाइप्स. तो डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इन 4 के अलावा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई और है या इनके इंटरमीडिएट कोई हो, इन चारों के कोई इंटरमीडिएट हो. सो नो, आंसर इज नो. और आपने पढ़ा भी है कि इन 4 के अलावा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई और दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं है इन चारों के अलावा. सो इट मीन्स कि इसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन मौजूद हैं. या तो ये जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या उनका ब्लड ग्रुप बी होगा, या ब्लड ग्रुप ए भी होगा, या फिर चौथा ब्लड ग्रुप ओ होगा. इसके अलावा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में चौथी फिनोटाइप के बाद यानी 5वीं कोई फिनोटाइप नहीं मिलेगी और इसके इंटरमीडिएट भी नहीं मिलेंगी आपको.
सो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन है इसके अंदर। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझाता हूं इसको। लाइक अनदर एग्जांपल इज टंग रोलिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, हम अपनी जो टंग है उसको ऐसे यू शेप में फोल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग इसको नहीं कर सकते, लाइक दिस। तो जो लोग टंग को फोल्ड कर सकते हैं इस तरह यू शेप के अंदर, दे आर कॉल्ड एज टंग रोलर्स। और टंग रोलिंग जो है इट इज अ डोमिनेंट ट्रेड, जबकि दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉन रोलर्स। तो इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो कर सकते हैं टंग को रोल या फिर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी कर सकते हैं या थोड़ी सी नहीं कर सकते। सो इंटरमीडिएट इसमें कोई फिनोटाइप नहीं है। एग्जैक्टली यस और नो वाला आंसर है इसमें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज दे हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स। वाज़ेह तौर पर क्लियर कट डिफरेंसेस आपको मालूम हो जाएंगे, जैसे कि एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जैसे कि टंग रोलिंग के मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की एग्जांपल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूज करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए हाइट को, ह्यूमन हाइट को, दिस वन। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है और एक लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लास, और उसमें हम देखना ये चाहते हैं कि क्लास 10 के अंदर, ग्रेड 10 के अंदर जो बायोलॉजी की क्लास है उसमें स्टूडेंट्स की हाइट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि क्या आप कह सकते हैं कि इसमें पूरी क्लास में दो ही तरह के हाइटेड लोग हैं, बहुत छोटे या बहुत बड़े? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो डेफिनेटली नो। तो इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, एक एक्सट्रीम से शुरू होकर के और दूसरी एक्सट्रीम तक, मीन्स कि इसमें हमको मिलेंगे, लेट्स सपोज कि 5 फीट से लेकर फिर 5.1, देन 5.2, देन 5.3, देन 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 and 5.10, 5.11, 5.12, इस तरह करके। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी, इसमें कॉन्टिन्यूटी है। तो लेट्स सपोज के इस तरह से मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। यहां पर हम बनाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पर है उसकी द हाइट। तो यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30। So let's suppose this is the number of students. Number of students. So dear students, let's suppose कि there are जो 5 फुट के जो लोग हैं they are 5. फिर जो 5.1 फुट के हैं let's suppose they are 10. 5.2 के 10, 5.3 के 15, let's suppose they are 15. इस तरह से on and on, इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनेगी लाइक दिस। और ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स, जो मिडल पोर्शन होता है इसका कर्व का, उसमें आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखें इसमें कि एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक मौजूद है। सो हमने यही तो बात की थी। लेट्स सपोज कि आपके सामने अगर मैं खड़ा कर दूं, एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 5.5, एक स्टूडेंट जिसकी हाइट है 5.6 और एक स्टूडेंट जिसकी हाइट है 5.7। इन 3 स्टूडेंट्स को मैं अगर आपके सामने खड़ा कर दूं, कैन यू टेल मी कि इसमें से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? सो कभी आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा क्लास में। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि यहाँ पर वही बात कि इनकी जो फिनोटाइप्स हैं दे आर लेस डिस्टिंक्ट। इसमें आप उनके अंदर फर्क आसानी से मालूम नहीं कर सकते। You cannot make difference easily. So that is why they have less distinct phenotypes. And they have extremes of measurement. आप इनको मेजर भी कर सकते हैं, जैसे हाइट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप को कैसे मेजर करें?
कि इसमें क्या मतलब कि इसमें आप यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे ब्लड ग्रुप ए को मेजर करने के लिए, या फिर टंग रोलिंग और नॉन रोलिंग जो है, जो नॉन रोलर्स है, इसमें क्या मेजर कर सकते हैं हम कि उसकी ज़ुबान की वो हाइट कितनी थी या लेंथ कितनी थी या उसकी विड्थ कितनी थी. सो इट इज़ नॉट मेजरेबल. सो दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी मेजर्ड. जबकि ये मेजरेबल है. द कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस दे आर मेजरेबल. इसीलिए हम इनमें एक्सट्रीम्स देखते हैं. चलिए एक और एग्जांपल कोट करता हूँ. लाइक स्किन कलर. सो डियर स्टूडेंट्स, स्किन कलर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर वाइट से लेकर प्योर वाइट, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल दूध की तरह जो सफ़ेद होते हैं, वह ऐसे लोग भी हैं, और बिल्कुल डार्क जिसको हम कहते हैं जो स्याह काले हैं. ठीक है, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं. आमतौर पर जो वेस्ट इंडियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, वैसे तो कुछ हमारे ममालिक में भी हैं, लेकिन मैं अब कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ. अब हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम दे आर इन बिटवीन देम. तो क्या क्लास के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये 2 या 3 कलर के स्किन कलर के लोग हैं, या बिल्कुल गोरे बैठे हुए हैं, या बिल्कुल काले बैठे हुए हैं, या बिल्कुल उनके इंटरमीडिएट कोई. सो नो, हम यहाँ पर इसको जो है वो इस तरह से नहीं देख सकते. मतलब कि इसमें कॉन्टीन्यूटी है. बिल्कुल प्योर वाइट, फिर उससे थोड़ा सा लाइट ब्राउन, फिर उससे और थोड़ा सा जैसे जैसे उसके अंदर वो ऐड होती जाएंगी मेलानिन यानी कि पिगमेंट्स ऐड होती जाएंगी, उसके एलील्स ऐड होते जाएंगे, तो जो स्किन का कलर है वैसे वैसे डार्क होना शुरू हो जाएगा. सो यू विल फाइंड अ कॉन्टीन्यूटी. उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी आपको मालूम होगी. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन. सो देयर इज कॉन्टीन्यूटी. इसी तरह से वेट में आप देखें. अब मैं लेट सपोज के मैं कहता हूं कि आपने हमारे देखते हैं कि इस क्लास 10 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वेट को देख लेते हैं. तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरी क्लास के अंदर 40 kg के बच्चे हैं और साथ में सिर्फ 30 kg के बच्चे? सो दो इसमें तो नहीं होंगी. लेट सपोज कि अगर 40 की क्लास है तो 40 की क्लास में एक एक्सट्रीम से शुरू होकर 20 किलो से लेकर 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30 मुख्तलिफ होंगे, और उसमें मैक्सिमम भी होगा. मैक्सिमम हो सकता है उसमें 60 kg का भी स्टूडेंट हो, ठीक है, जो थोड़ा सा हेल्दी होगा. तो देयर इज कॉन्टीन्यूटी. और वेट को भी हम मेजर कर सकते हैं. लाइक हमने उसको वेट को मेजर किया, ये कितने kg है, कितने किलोग्राम है. सो इट इज़ मेजरेबल. लेकिन द सेंस इज अगेन कि इनके अंदर हम दो अगर स्टूडेंट्स को, एक 25 kg का और एक 30 kg का, और 5 kg का डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो क्या आपके सामने खड़े हों तो क्या आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये 25 kg का बच्चा, ये 30 kg का बच्चा है? नो, होपफुली नॉट. मतलब कि आम तौर पर एक आम इंसान पहली नज़र में उसको ऐसे डिस्टिंक्ट जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा. सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज दे हैव लेस डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स. हाइट में तकरीबन थोड़ा बहुत 1-आध इंच का फ़र्क हो रहा है. लोग एक दूसरे के साथ अगर खड़े हों तो उनमें भी हाइट को डिफ्रेंशिएट करना कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है मुश्किल हो जाता है, 1-आध इंच का अगर फ़र्क हो. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें अहम हैं इन वेरिएशंस को समझने के हवाले से. तो डिसकॉन्टिन्यूस अगेन याद रखना कि डिस से याद रखिएगा कि डिस्टिंक्ट, दे हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, वाज़े हैं, यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दैम. या तो आपकी क्लास में, अब जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं आपकी क्लास में एक चार्ट बनाता हूँ, एक सर्वे करते हैं कि क्लास 10 के अंदर, ग्रेड 10 के अंदर जो 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनमें कितने लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, कितने का बी है, कितने का ए बी है, कितने का ओ है. तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा. मतलब कि 40 की क्लास में लेट्स सपोज कि 10 का ए है, 10 का बी है, 10 का ए बी है और 10 का ओ है. सो वेरी इजी, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है. सो दैट इज द रीजन. या इसी तरह से जैसे टंग रोलिंग, तो रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देयर इज नो इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन देम. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज की जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस आपको समझ आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.